वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 510 के मिड टर्म के हाईलाइटेड MCQs करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स फीचर, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन डिपिक्ट करता है फीचर्स को। विच इज द डायमेंशन ऑफ क्वालिटी, जो कि डायमेंशन ऑफ क्वालिटी है वो है एबिलिटी टू रिपेयर अ प्रोडक्ट, एबिलिटी टू रिपेयर अ प्रोडक्ट। उसके बाद ये कि ड्यूरिंग विच सेंचुरी, कौन सी सदी के दरमियान मैन्युफैक्चरर्स बिगिंस टू इंक्लूड, उन्होंने शुरुआत की इंक्लूड करना क्वालिटी प्रोसेसेस इन क्वालिटी प्रैक्टिसेस। क्वालिटी प्रोसेसेस को क्वालिटी प्रैक्टिसेस के अंदर, वो हुआ 20 सेंचुरी के अंदर, यानी कि लास्ट सेंचुरी के अंदर है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स, इनमें से कौन से मॉडल्स के अंदर हैज द व्यू पॉइंट, यानी कि व्यू पॉइंट ये कि दैट चेंज एंड लर्निंग आर वैल्यूड इन देमसेल्फ। चेंज और वैल्यू, लर्निंग जो है उनकी खुद जो है वैल्यू है, खुद में जो है वो वैल्यूड है, वो है ऑर्गेनिज्म मॉडल। ऑर्गेनिज्म इसका आंसर है। उसके बाद ये कि आफ्टर द वॉर के बाद, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डेमिंग को जो है वो इनवाइट किया गया कौन सी कंट्री के अंदर, जापान के अंदर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो वो ट्रू है। ऑर्गेनाइजेशन फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है वो है कि फेल टू फोकस ऑन व्हाट इज ट्रूली इंपॉर्टेंट टू द कस्टमर, यानी कि इस बात के ऊपर फोकस करते हुए फेल हो जाना कि जो ट्रूली इंपॉर्टेंट है कस्टमर के लिए। उसके बाद ये कि क्वालिटी जो है अप्लाई की जाती है कौन सा एस्पेक्ट के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन की, वो है प्रोडक्ट सर्विसेज एंड पीपल। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, वो है एक्शंस टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंस ऑफ सेटिस्फाइंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा मॉडल जो है रिफ्लेक्ट करता है हॉरिजॉन्टल प्रोसेसेस, जो कि शुरुआत होती है जिनकी सप्लायर के साथ और एंड होता है कस्टमर के साथ, वो है टोटल क्वालिटी मॉडल। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो कंसर्न है क्वालिटी के बारे में अचीवमेंट के लिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, वो है एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर शामिल होता है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है डिपिक्ट करता है ड्यूरेबिलिटी, जो कि एक डायमेंशन ऑफ क्वालिटी, वो है यूजफुल लाइफ। अब ये कि नॉट गिविंग रिस्पेक्ट टू अदर पीपल कॉन्ट्रीब्यूशन, रिस्पेक्ट ना देना दूसरे लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशन को, ये डिपिक्ट करता है कौन सा सेल्फ ओरिएंटेड बिहेवियर, वो है बैलेटलिंग को करता है। उसके बाद विच सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी के अंदर मैन्युफैक्चरर्स ने जो है वो शुरुआत की कि वो इंक्लूड करेंगे क्वालिटी प्रोसेसेस को क्वालिटी प्रैक्टिसेस में। 20 सेंचुरी ये रिपीट हुआ है। उसके बाद इन द न्यू पैराडाइम के अंदर मैनेजर्स जो है वो क्या कहते हैं, देखते हैं एरर को एज विच ऑफ द फॉलोइंग, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर। एरर भी एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देता है। उसके बाद हुज कॉन्सेप्ट आर रेफर्स टू एज स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, कौन से कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, वो है शिव हार्ट का जो कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन, इनमें से कौन सा ऑपरेशन जो है वो ग्रेट डील करता है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन कैन अकर, यानी कि जो एक बहुत सी जो डील है वेरिएशन की वो हो सकती है, वो है मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर जनरली इजी टू डिटेक्ट, इनमें से कौन से जो है वो ऐसे कॉज होते हैं जो इजी होता है उनको डिटेक्ट कर लिया जाए यूज करते हुए स्टैटिस्टिकल मेथड, एंड यूजुअली इकोनॉमिकल, और यूजुअली इकोनॉमिकल होता है कि रिमूव किया जाए, वो है कॉमन कॉजेस। उसके बाद ये कि किसने आर्ग्यू किया कि ब्यूटी जो है उसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है ओनली आफ्टर एक्सपोजर, जब एक्सपोजर हो सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट तक जो कि डिस्प्ले करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है प्लेटो। उसके बाद ये कि ड्यूरिंग विच वॉर, कौन सी वॉर के दरमियान डेमिंग ने जो है वो सिखाया क्वालिटी कंट्रोल कोर्सेज, जो है पार्ट के तौर पर, हिस्सा के तौर पर नेशनल डिफेंस एफोर्ट की, वो हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो डिपिक्ट करता है फीचर जो कि है डायमेंशन ऑफ क्वालिटी, वो है एबिलिटी टू रिपेयर अ प्रोडक्ट, एबिलिटी होना कि रिपेयर किया जाए एक प्रोडक्ट को। उसके बाद ये जो मेजोरिटी है एडवर्टाइजर की अपील करती है पब्लिक को ऑन द बेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी बेसिस की ऊपर, वो है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद ये कि स्टैंडर्ड जो है आउटपुट के लिए बेस्ड करता है क्वालिटी के ऊपर, और जो कस्टमर सर्विस रिक्वायरमेंट है जो कि ओरिजिनेट होती है ऑर्गेनाइजेशनल और प्रोसेस लेवल के ऊपर, इंक्लूड उसमें शामिल होती है रिक्वायरमेंट जो है ऑल ऑफ द फॉलोइंग, तमाम के लिए सिवाय एक को छोड़ के, वो है टर्नओवर। उसके बाद ये नॉट गिविंग रिस्पेक्ट टू अदर पीपल कंट्रीब्यूशन, ये दोबारा रिपीट हुआ है बैलेटलिंग वाला। उसके बाद ये कि डेमिंग को इनवाइट किया गया था जापान में, ये भी रिपीट हुआ है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट, इनमें से किस की वजह से ऐसा होता है कि लो कॉस्ट आती है, वो होता है हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इनकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होना और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो भी ज़्यादा होना। उसके बाद ये कि कस्टमर वैल्यू स्ट्रेटजी जो है उसको एड्रेस किया जाता है इनमें से कौन से टॉपिक में, वो है सर्विसेज के अंदर। उसके बाद ये कि किसने डेवलप किया क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, वो किया वाई एकाओ ने, वाई एकाओ। उसके बाद ये कि हाउ द बैल्ड्रिज अवार्ड रिकग्नाइज, कैसे बैल्ड्रिज अवार्ड जो रिकग्नाइज करता है जो इंपॉर्टेंस है टोटल क्वालिटी प्रिंसिपल की, वो है थ्रू इंटीग्रेशन के जरिए विद ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल, इनमें से कौन सा मॉडल जो है कंसिडर करता है गोल जो है ऑफ मीटिंग इंडिविजुअल नीड, गोल जो है पूरा करने के इंडिविजुअल नीड, वो है कल्चरल मॉडल। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द इनिशियल कंसिडरेशन, ये तमाम जितने भी इनिशियल कंसिडरेशन है होशिन कैनरी अप्रोचेस में
टू बिजनेस सिस्टम चेंज, वो है सीजिंग रिसोर्सेज फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। सो दिस इज द आंसर। उसके बाद ये कि किसने आर्ग्यू किया है कि ब्यूटी जो उसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है, समझा जा सकता है सिर्फ जब एक्सपोजर ऑफ सीरीज हो, एक्सपोजर हो टू अ सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि डिस्प्ले करता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये किया प्लेटो ने। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ISO 9000। ISO 9000 के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? वो है कि डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड डिफाइंस द टर्मिनोलॉजी। सो यही जो है वो सही आंसर है। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है क्वालिटी एश्योरेंस के लिए? वो है एक्शंस टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंस ऑफ सेटिस्फाइंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है वो आंसर है टू द सेकंड ऑब्सोल्यूट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एज समराइज। इसको समराइज किया क्रॉसबी ने। व्हाट सिस्टम इज नीडेड टू कॉज क्वालिटी? वो है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इसका आंसर है। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो रीजन है कि व्हाई टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स आर नॉट प्रोफिलिक फॉर मेनी कंपनी के। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है वो प्रोलिफिक नहीं है बहुत सी कंपनीज के। वो ये है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस करती है कस्टमर्स के ऊपर और स्टेक होल्डर्स के ऊपर। उसके बाद ये कि व्हाट इज द अदर नेम यूज फॉर डेमिंग साइकिल। डेमिंग साइकिल जो साइकिल के लिए जो दूसरा नाम है वो कौन सा यूज होता है? वो है शिवहार्ट साइकिल। उसके बाद ये कि व्हाट इज नेसेसरी। नेसेसरी क्या है सिस्टम के लिए कि वो इफेक्टिव हो? वो है कंपोनेंट्स ऑफ एनी सिस्टम मस्ट वर्क टुगेदर फॉर दी सिस्टम। जो कंपोनेंट है सिस्टम को, किसी भी सिस्टम के, उनको एक साथ काम करना है सिस्टम के लिए। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो क्राइटेरिया नहीं है अंडर कैनेडियन अवार्ड फॉर बिजनेस एक्सीलेंस? वो है प्लानिंग फॉर कंस्ट्रक्शन। प्लानिंग फॉर कंस्ट्रक्शन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सब सिस्टम। सब सिस्टम के लिए इनमें से कौन सा सही है? वो है दीज आर लिंक टुगेदर एज इंटरनल कस्टमर्स एंड सप्लायर। उसके बाद ये कि रिलेशनशिप क्या था इशिकावा और डेमिंग के दरमियान? स्टूडेंट और टीचर का था। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है लिटिल क्यू के लिए? वो है स्ट्राइविंग फॉर क्वालिटी इन अ लिमिटेड और स्पेसिफिक एरिया। उसके बाद ये कस्टमर वैल्यू स्ट्रेटजी जो है वो एड्रेस की जा सकती है इनमें से कौन सा टॉपिक के अंदर? वो है मेजरमेंट। उसके बाद ये कि कौन सा जो है इनमें से जाना जाता है फादर के तौर पे मॉडर्न डे स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल? वो है शिवहार्ट। अब ये कि हाउ शुड द बेंचमार्किंग ऑफ इंडिविजुअल प्रोसेसेस एज वेल एज कस्टमर सेटिस्फेक्शन बी एम्प्लॉयड, यानी कि किस तरीके से बेंचमार्किंग जो इंडिविजुअल प्रोसेसेस की और इसी के साथ साथ जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन की जो है वो एम्प्लॉय की जाए, वो है एज एन इम्प्रूवमेंट टूल। उसके बाद ये क्या, आइडेंटिफाई द एग्जांपल ऑफ प्रिवेंशन कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट की एग्जांपल को जो आइडेंटिफाई करे वो है क्वालिटी प्लानिंग। प्लानिंग कर लेना। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो इंक्लूड नहीं होता ISO रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में? वो ये है कि रिव्यू द प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन और फिर सेलेक्ट करना प्रोग्राम जो कि एनेबल करेगा आपको कि कंट्रीब्यूट करे मोर टू योर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये कि हु मेड सम साइलेंट ऑब्जर्वेशन, किसने की कुछ साइलेंट ऑब्जर्वेशन अबाउट द फेलियर टू अंडरस्टैंड। फेलियर के बारे में अंडरस्टैंड किया जाए कंपोनेंट जो प्रोफाउंड नॉलेज की, वो है स्कोल्स। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन लो कॉस्ट, इनमें से कौन सी चीज़ की वजह से लो कॉस्ट आती है? वो है हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। उसके बाद ये कि डॉक्यूमेंटेशन और जो डेटा है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर, वो एग्जाम्पल इनमें से किसका? इंटरनल इनपुट्स का। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोकस, इनमें से कौन सा जो है वो फोकस करता है रिजल्ट्स के ऊपर ना कि प्रोसेसेस, और एनकरेज करता है शॉर्ट टर्म बिहेवियर? वो है टिपिकल अमेरिकन MBO सिस्टम। उसके बाद ये कि किसने डेवलप किया क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट? वो है वाई एकाओ। और उसके बाद ये कि इन ऑर्डर टू अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स जो है और सिमुलेट करना इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशन को क्या इनकरेज करना चाहिए? वो है इन्वॉल्वमेंट जो है उसकी ह्यूमन रिसोर्सेज की। और उसके बाद ये कि कैसे रिक्वायरमेंट जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, रिकॉर्ड के लिए वो ना हो, वो है इररिलेवेंट स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। और उसके बाद ये कि मार्केटिंग टीम जो है एक कंपनी की वो कैरी करती है सर्वे एक्सपेक्टेशन के हवाले से कस्टमर्स की प्रोडक्ट से। सो व्हाट शुड बी दी प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी डिज़ाइन? वो ये कि प्रोडक्ट मीटिंग रिक्वायरमेंट जो है कस्टमर्स की। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है उससे रिजल्ट आती है लो कॉस्ट? वो है हाई प्रोडक्टिविटी और हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो जनरली इजी होता है कि डिटेक्ट किया जाए यूज़ करते हुए स्टैटिस्टिकल मेथड, और वो जनरल यूजुअली इकोनॉमिकल होता है कि रिमूव किया जाए, वो है कॉमन कॉजेस। उसके अच्छा, तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।